नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया लाइव 24 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरें, कुछ बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से और कुछ ताजा खबरों से। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार ने साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? युवा बस यही सोच कर परेशान है। युवा रोजगार ढूंढने के लिए सड़कों पर आया है, लेकिन उनको रोजगार की जगह पर लाठियां दी जा रही हैं। हर वर्ग परेशान हो चुका है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद राय जी हैं। इनसे जानते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था युवाओं को रोजगार देने का, उस वादे का क्या हुआ? केंद्र सरकार क्या रोजगार देने में सफल हुई या फेल हुई? भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के सामने वादा किया था कि मैं देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मुहैया कराऊंगा। ये प्रधानमंत्री की वचनबद्धता पर देश के आम जनता, देश के बेरोजगार, देश के शिक्षित बेरोजगार, तमाम तबका के लोग आशा भरी नजरों से प्रधानमंत्री के कथन और फैसले का वेलकम किया और उनकी सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद 2014 से लेकर के 2020 के बीच, यानी 6 साल में भारत सरकार ने लगभग 50 लाख भी नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में पूर्ण रूप से विफल रही। केवल बेरोजगारों को गुमराह करने में, उनके लक्ष्य से भटकाने में, उनको नई नई प्लानिंग का लालच देने में पूरा 6 साल बिता दिया। अब बच्चों का, जो नौजवानों का भविष्य जो था, 6 साल की बेशकीमती जो समय नौजवानों का था, 2 आरज़ू में कट गया 2 इंतजार में। यहां तो मुझे काफी हैरत लग रही है कि जब वो बेरोजगार अपने भविष्य का अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के जब भारत सरकार के सड़कों पर अपनी मांग का डिमांड करते हैं, तो भारत सरकार और उसके राज्य सरकारों ने इन शिक्षित बेरोजगारों का प्रदर्शन को फेल करने के लिए, उनका आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए लाठी और गोलियां का सहारा ले रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में इससे शर्मनाक किसी सरकार का दमनकारी नीति को न देखा गया न सुना गया, जिसका अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी भूर निंदा करती है कि ऐसे हरकत से मोदी सरकार बाज आवे और इस देश में नौजवानों के प्रति, शिक्षित बेरोजगारों के प्रति जो आपने बदले का कार्रवाई कराई है, जिससे लगभग 12 करोड़ नौजवान आज दर की ठोकरें खा रहा है, वो नौजवान समय आने पर आपका ऑपरेशन करके और मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ मैं वर्तमान भारत सरकार का निंदा करता हूं और मुझे इसको अवगत कराने में भी कोई संकोच नहीं है कि बहुत दिन आपने हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर लिया। अब अपने असली जो चेहरा है, जो आपने भारत के संविधान में जो आपने शपथ ली है, उस शपथ का अमल करिए और नौजवानों के भविष्य के बारे में गंभीर फैसला करिए। क्या कि युवा देश का भविष्य है, अब इस भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, युवा देश का भविष्य है, लेकिन अगर भविष्य के साथ एक बार नहीं, 1 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल
अगर निरंतर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि आज जो है हिंदुस्तान में 12 करोड़ युवा अपने भविष्य के सागर में डूब रहे हैं, जिसको निकालना सरकार का धर्म है और सरकार को निकालना चाहिए। नहीं तो ऐसी सरकार जो नौजवानों को रोजगार न दे सके, ये अपने पद से इस्तीफा दे करके अपने घर को अलविदा हो जाइए। जय हिंद, जय विकास कांग्रेस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान का बिल पारित किया है। सरकार का कहना है कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, 2014 से लेकर के 2020 के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार ने जो बिल लाया वो देश का हित कम और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का हित ज्यादा रहा। चाहे वो 370 ले लीजिए, चाहे वो 3 तलाक ले लीजिए, चाहे वो कश्मीर का 370 ले लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान ले लीजिए, चाहे जो भी बिल लाया, केवल देश की संप्रभुता के साथ, देश के मिल्लत के साथ, देश के किसानों के भविष्य के साथ, देश के पठालों के भविष्य के साथ इसने खिलवाड़ के सिवा इसने कुछ नहीं किया है। ये तो किसानों का जो ऑपरेशन है, ये भारतीय जनता पार्टी के नापाक पॉलिसी का ये अंतिम जो है, अंतिम मानक है। ये समझती थी कि देश का किसान अगर मिट जाएगा तो हमको लंबा शासन करने का मौका मिल जाएगा।